हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम अमांडा, रिटन बाय रॉबिन क्लिन। सो इस पोएम में बेसिकली है क्या, दिस पोएम इज ऑल अबाउट अ गर्ल ऑफ अराउंड 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज, 12 से 13 साल के करीब की लड़की है और उसका नाम है अमांडा। तो एक्चुअली इस पोएम में बताया क्या जा रहा है, इस पोएम में पोएट हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, दिस पोएम इज ऑल अबाउट अ काइंड ऑफ डिसकनेक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों और पेरेंट्स के बीच में डिसकनेक्शन की बात की गई है। हमने अक्सर लाइफ में ऐसा देखा है कि हम भी जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें ऑलवेज क्या किया करते थे, इंस्ट्रक्ट किया करते थे कि अभी ऐसा करना है, अभी ऐसा नहीं करना है। एंड हमें भी, जब हम भी छोटे थे तो हमें भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि हमारे पेरेंट्स जो है हमें ज्यादा ही क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, है ना। हमें ऐसा लगता है कि हमारी फ्रीडम है दैट हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम अस। ठीक है, हम हमारी फ्रीडम को हमसे क्या कर लिया गया है, छीन लिया गया है, स्नैच अवे कर लिया गया है, आवर फ्रीडम हैज बीन कर्टेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन बच्चों को ये समझने की जरूरत है कि पेरेंट्स आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग देयर चाइल्ड एन आइडल सिटीजन। अगर पेरेंट्स ही हमें इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, हमें डूज और डोंट्स के बारे में नहीं बताएंगे, देन हु विल डू दैट, हु विल प्ले देयर रोल। सो दिस इज देयर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो भी जो करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। ओके, तो आप देखते हैं यहाँ पर अब एक गर्ल है अमांडा। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो मैंने ब्लैक और ये अपने ही जो यहाँ पर देख लीजिए, इस स्टेंजा में अमांडा 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 बार बार रिपीट किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं बाय वन ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, और वो वन ऑफ द पेरेंट्स कौन है, हमें पता है फादर जो है दे यूजुअली गो टू वर्क, जो मदर्स होती हैं दे आर एट होम। ठीक है, एंड दे आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ चाइल्ड। तो यही यहाँ ये माना जा रहा है कि यहाँ मदर जो है ना, वो अमांडा को इंस्ट्रक्शन दे रही है बार बार हर एक छोटी छोटी चीज पर। एंड हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद अमांडा जो है ना, वो अपने खुद के ही एक फैंसी वर्ल्ड में खो जाती है। ठीक है, अपनी खुद की है एक दुनिया बनाई हुई है उसने, एंड उसमें खो जाती है। तो अभी हम पढ़ेंगे और हमें समझ में आएगा कि व्हाट अमांडा फील्स। ठीक है, वो कैसा फील करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा सेज, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ओके, तो हमें यहाँ पता चल गया कि यहाँ पर जो मदर है वो इंस्ट्रक्ट कर रही है अमांडा को कि क्या कह रही है कि डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखूनों को मत चबाओ, च्यू मत करो। ओके, बाइट मत करो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, हंच का मतलब होता है बेंड, शोल्डर्स को बेंड करके ड्रूपिंग पोजीशन में बैठना। ठीक है, बच्चों की आदत होती है ना। तो यहाँ पर उसकी मदर जो है उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है नॉट टू बेंड योर शोल्डर्स। ओके, कि अपने शोल्डर्स को बेंड मत करो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। स्लाउचिंग मतलब होता है सिटिंग इन अ लेजी वे, लेजी मैनर, लेजीली बैठना। तो यहाँ पर जब आप ड्रूप करके बैठ रहे हो अपने शोल्डर्स को, इट मीन्स यू आर सिटिंग इन अ लेजी मैनर। ठीक है, आपका जो पोस्चर है दैट इज नॉट राइट। तो यहाँ पर मदर जो है इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि अपने पोस्चर को राइट मेंटेन करके रखो। ओके, तो इसीलिए उसको स्लाउचिंग करने से मना कर रही हैं और बोल रही हैं कि सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ठीक है, सीधे होकर बैठो। तो यहाँ पर मदर की इंस्ट्रक्शन हो गई, बट अमांडा इज लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड, वो अपने खुद की दुनिया में खो रखी है। और क्या सोच रही है कि देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द होल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ओके, तो अब यहाँ पर अमांडा जो है, मैंने सब वर्ड्स की मीनिंग लिखे हुए हैं। लैंग्वेड मतलब रिलैक्स्ड, एमरल्ड मतलब हेयर ग्रीन कलर ऑफ द सी। ओके, इनहेबिटेंट मतलब रेजिडेंट, ठीक है, कहीं का निवासी। ओके, ड्रिफ्टफुली मतलब कैरिड स्लोली बाय वाटर, एंड ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली। सो अब यहाँ पर अमांडा क्या सोच रही है, शी इमेजिन्स हर सेल्फ टू बी इन अ डीप ग्रीन सी। वो अपने आप को इमेजिन कर रही है कि वो बड़े से विशाल डीप ग्रीन सी में है, एंड शी इज द ओनली इनहेबिटेंट ऑफ दैट सी। ठीक है, ओनली रेजिडेंट ऑफ दैट सी। वो उस समुद्र की एक लौती निवासी है, एंड शी इज इमेजिनिंग हर सेल्फ टू बी अ मरमेड। वो अपने आप को मरमेड की तरह इमेजिन कर रही है। मरमेड आप समझते हैं जल परी। ओके, ठीक है, एंड वो जो मरमेड है, शी इज इंजॉइंग द रिलैक्स्ड एटमोस्फेयर ऑफ द सी, एंड शी इज बीइंग कैरिड अवे बाय द करंट ऑफ द सी, करंट ऑफ द वाटर। ठीक है, जो पानी में वेव्स जा रही हैं, ठीक है, जो करंट है, पानी का बहाव है, तो वो मरमेड है एंड वो उस पानी के साथ क्या कर रही है, बहकर जा रही है। ओके, एंड इंजॉय कर रही है, मीन्स वहां पर उसको डिस्टर्ब करने वाला, इंट्रूड करने वाला, इंटरवीन करने वाला उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है। ओके,
सो आई होप सो आपको जो फर्स्ट स्टेंजा है वो क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? अगेन मदर इज आस्किंग हर दैट इफ शी हैड डन हर होमवर्क, कि क्या उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। ओके, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, कि क्या आपने अपने कमरे को क्या कर लिया है, साफ कर लिया है, क्लीन कर लिया है। ओके, अगेन क्वेश्चन किया जा रहा है मदर के थ्रू। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, ठीक है, तो मदर यहाँ पर उसको अगेन रिमाइंड करवा रही है कि मुझे लगता है मैंने तुम्हें क्या बोला था कि अपने शूज को क्या कर लो, क्लीन कर लो। ओके, तो यहाँ पर अगेन हम देख रहे हैं मदर के द्वारा क्या दी जा रही है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि क्या ये काम हो गया, ये काम हो गया, है ना। अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आपकी मदर भी पूछती होंगी कि स्कूल का काम कर लिया, क्या वो काम कर लिया। तो ऐसा ही अमांडा के साथ भी हो रहा है। बट दिस टाइम व्हाट अमांडा इज थिंकिंग, वो क्या सोच रही है, ठीक है, दिस टाइम शी इज थिंकिंग हर सेल्फ टू बी एन ऑर्फन, वो अपने आप को एक ऑर्फन समझ रही है। ऑर्फन हमें पता है एक ऐसा चाइल्ड जिसके कोई पेरेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, अनाथ बच्चे को बोलते हैं। सो अब इस समय वो अपने आप को क्या समझ रही है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। ओके, तो आप समझ लेते हैं। सो हेयर शी इज इमेजिनिंग हर सेल्फ टू बी एन ऑर्फन, ठीक है, विद नो पेरेंट्स, एंड व्हाट शी इज डूइंग एज शी इज एन ऑर्फन देयर इज नो वन टू instruct her or stop her from doing what she want, ठीक है, what she wants, उसको जैसा वो चाहती है वो वैसा कर सकती है, बिकॉज शी इज फ्री, उसको रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स ही होते हैं जो आपके ऊपर क्या करते हैं, कंट्रोल बनाकर रखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, व्हाट शी इज डूइंग, वो शी इज रोमिंग इन द स्ट्रीट, ठीक है, स्ट्रीट में सड़क पर क्या कर रही है, घूम रही है, विद हर बेयर फीट, ठीक है, बेयर फीट मतलब क्या होता है, नंगे पाँव, विद हर अनकवर्ड फीट, एंड व्हाट शी इज डूइंग, शी इज मूविंग ऑन द सॉफ्ट डस्ट, ठीक है, जैसे हमने देखा ना कि जो सड़क है वो डस्ट से भरी हुई है, एंड जब हम चलते हैं उसके ऊपर अपने नंगे पाँव, तो हमारे जो पाँव के पैटर्न्स है वो उसके ऊपर क्या करते हैं, बनने लगते हैं, राइट। तो वो अपने आप को ऐसा ही सोच रही है कि वो उस स्ट्रीट पर क्या कर रही है, रोम कर रही है, और उसके जो पाँव के जो पैटर्न्स हैं, ठीक है, डिजाइन्स हैं, वो बन रहे हैं किसके ऊपर, स्ट्रीट के ऊपर, एंड वो क्या है, उस वक्त नंगे पाँव है। ओके, अब वो इस साइलेंस को क्या बोल रही है, क्योंकि उसको यहाँ पर उस वक्त रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं है, राइट। तो वो साइलेंस को क्या बोल रही है, द साइलेंस इज गोल्डन, उसको वो साइलेंस किसके बराबर लग रहा है, गोल्डन के बराबर बराबर लग रहा है, ठीक है, एंड द फ्रीडम इज स्वीट, और जो उसको फ्रीडम है ना वो बड़ी उसको प्यारी, ठीक है, बहुत मीठी लग रही है। ओके, तो यहाँ पर अगेन हमें ये पता चल रहा है कि अमांडा इज सो फेड अप, ठीक है, इतनी ज्यादा फेडअप हो चुकी है बाय द स्कोल्डिंग ऑफ हर मदर, ठीक है, कि अब वो अपने आप को ऑर्फन ही उसने मान लिया है, वो चाहती है कि वो ऑर्फन हो जाए, अदरवाइज ऐसा कौन बच्चा चाहेगा कि वो अनाथ हो, उसके पेरेंट्स ना हो। इसका मतलब यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि मे बी उसका जो पेरेंट्स का ओवर कंट्रोल है उसके ऊपर, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा क्या करते हैं, वो इंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसके कारण वो इतनी इरिटेट हो चुकी है, इतनी फेडअप हो चुकी है कि उसने अपने आप को एक ऑर्फन ही मान लिया है, और वो जो साइलेंस है उसको गोल्डन लग रहा है, एंड वो फ्रीडम उसको क्या लग रही है, स्वीट लग रही है। ओके, आजादी जो है उसको स्वीट लग रही है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेंजा पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में अगेन मदर जो है उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है, क्या कुछ बता रही है, क्या नहीं करना है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। ओके, अगेन अब हमें यहाँ पर पता चल गया है कि अगेन मदर इज टेलिंग हर नॉट टू ईट चॉकलेट्स, ठीक है, कि चॉकलेट मत खाओ, रिमेंबर योर एक्ने। अगेन देखिए अब मदर जो है उसको उसके एक्ने के बारे में याद करवा रही है, मीन्स वो उसको बुरा नहीं चाहती है, उनको पता है कि वो ज्यादा मीठा खा लेती है, ज्यादा चॉकलेट्स खा लेती है, तो उसके फेस पर क्या आ जाते हैं, एक्ने आ जाते हैं, ठीक है। तो अगेन वो उसको उसके एक्ने के बारे में याद करवा रही है, और इसीलिए मना कर रही है कि चॉकलेट मत खाओ। ओके, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, इट मीन्स हमें यहाँ से पता चल रहा है कि अमांडा जो है वो अपनी मदर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, शी इज इग्नोरिंग हर मदर, ठीक है, अपनी मदर को इग्नोर कर रही है, क्योंकि मदर यहाँ साफ साफ कह रही है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखो, इट मीन्स वो अपनी मदर को नहीं देख रही है। ओके, अब नहीं देख रही है मीन्स वो अपनी खुद की दुनिया में खो रखी है।
एंड इस वक्त वो अपने आप को क्या इमेजिन कर रही है, आई एम रुपेंजल, ठीक है, रुपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। ओके, सो दिस टाइम अमेंडा अपने आप को क्या सोच रही है, एक रुपेंजल सोच रही है। रुपेंजल कौन है आपको पता है, एक फेरी टेल का एक बड़ा ही फेमस करेक्टर है, हम सब ने रुपेंजल की कहानी पढ़ी है बचपन में। रुपेंजल एक प्रिंसेस थी, ठीक है, हु वाज कैप्चर्ड इन अ टावर बाय अ विच, ठीक है, जिसको कैप्चर कर लिया था एक विच ने और उसको एक टावर में बंद कर दिया था। एंड शी हैड लॉन्ग हेयर, और वो अपने हेयर को क्या करती थी, शी लेट देम फॉल डाउन विद द हेल्प ऑफ विच, दैट विच यूज्ड टू क्लाइंब द टावर, ठीक है, वो उसके बालों की मदद से क्या करती थी, क्लाइंब करती थी, टावर पर चढ़ती थी। ओके, तो दिस टाइम वो अपने आप को रुपेंजल मान रही है, जो कि क्या है, बिल्कुल केयर फ्री है। क्यों? क्योंकि वो एक टावर में बंद है, वहां पर कोई भी नहीं है उसे डिस्टर्ब करने के लिए, उसको इंस्ट्रक्ट करने के लिए। ओके, तो लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब वही काम एंड क्वाइट, वहां की लाइफ कैसी है, बिल्कुल काम शांत क्वाइट लाइफ है। ओके, एंड रेयर, रेयर मतलब अनकॉमन, ऐसी लाइफ सबको जीने को नहीं मिलती है। ओके, so she is thinking herself to be enjoying that kind of life, and I'll certainly never let down my bright hair, but यहाँ पर वो जो फेरी टेल में हुआ था ना, वो उससे कुछ ऑपोजिट करने का सोच रही है। वो क्या सोच रही है कि मैं रुपेंजल की तरह अपने बालों को नीचे नहीं गिराऊंगी। क्यों? बिकॉज शी डजेंट वॉन्ट एनी वन टू कम विद द हेल्प ऑफ हर हेयर इनटू दैट टावर। ओके, वो उसके बालों की मदद से नहीं चाहती कि कोई भी उसके टावर में आए और उसकी फ्रीडम को क्या करे, उसमें दखलंदाजी करे, इंटरवीन करे, ठीक है, उसको डिस्टर्ब करे। शी वॉन्ट टू हैव दैट मच फ्रीडम, ठीक है, वो इतनी फ्रीडम चाहती है कि जो जैसा वो करना चाहती है वो करे। ओके, एंड उसे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। अब आगे का स्टैंजा कर लेते हैं। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. I यहाँ पर कौन है? Parent. Okay. Most probably the mother. Okay. अब यहाँ पर मदर अगेन उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है, क्या बोल रही है कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। सल्किंग का मतलब होता है टू बी इन अ बैड मूड, ठीक है, मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं ना आगे से बच्चे, पेरेंट्स से डांट पड़ती है तो यहाँ पर मदर यही कह रही है कि स्टॉप दिस सल्किंग, ठीक है, तुम हमेशा ही मूडी रहती हो, मूडी मतलब अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल मूड का रहना, कभी अपने आप ही खुश हो गए, मिनट में मुंह फुला लिया। ओके, तो मदर इज ब्लेमिंग अमांडा फॉर हर बिहेवियर। ओके, वो अमांडा के ऊपर ही सारा ब्लेम डाल रही है और बोल रही है कि तुम क्या रहती हो, हमेशा मूडी रहती हो, एंड ये सल्किंग जो अपना बैड मूड बना रखा है ना, अब इसको स्टॉप करो, ठीक है, ऐसे बिहेव मत करो, अदरवाइज एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग दैट यू अमांडा। नैग मतलब कि तुम्हें, तुम्हारे इस एटीट्यूड को, इस बिहेवियर को देखकर कोई भी ये समझेगा कि मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ, हैरास कर रही हूँ। ओके, कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा क्या कर रही हूँ, मेरे जो मीन्स पेरेंट्स की जो इमेज है वो गलत बनती है किसी स्ट्रेंजर के मन में जब वो देखते हैं बच्चों को इस तरीके से मुंह फुलाए बैठे हुए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। बहुत सिंपल पोएम थी, कुछ मदर्स की इंस्ट्रक्शंस थे, एंड अमांडा अपनी खुद की दुनिया में खो रखी थी, वो हमने बता दिया उसने क्या क्या अपने आप को इमेजिन किया। स्टैंजा 1 में उसने अपने आप को एक मरमेड समझा, ठीक है, स्टैंजा 2 में उसने अपने आप को एक ऑर्फन अनाथ समझ लिया, स्टैंजा 3 में उसने अपने आप को एक रुपेंजल समझा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं इसकी पोएटिक डिवाइसेस की ओर। तो पोएटिक डिवाइसेस में फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एनाफोरा। एनाफोरा आपको पता है, जब आपकी दो या दो से ज्यादा लाइन की बिगनिंग सेम हो तो उसे हम एनाफोरा बोलते हैं। तो देख लीजिए, डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स, अगेन दोनों की लाइंस की बिगनिंग किससे स्टार्ट हो रही है, डोंट से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर आपका क्या लग गया, एनाफोरा। एंड नॉट ओनली हेयर, इन स्टेंजा 2 ऑल्सो आप देखेंगे, डिड यू फिनिश, डिड यू टाइडी, अगेन दोनों में डिड से स्टार्टिंग हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या लग गया है, एनाफोरा। ओके, चलिए नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस पर चलते हैं, दैट इज मेटाफोर। मेटाफोर मैंने आपको बताया हुआ है, मेटाफोर में जब दो चीजों का कंपैरिजन होता है एंड इस तरीके से होता है कि वहां पर लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट स्टैंजा में क्या है, एमरल्ड सी। एमरल्ड हमें पता है एक ग्रीन कलर का ना स्टोन होता है, प्रीशियस, बहुत ज्यादा कीमती। ओके, तो यहाँ पर सी को क्या बोल दिया, ये नहीं बोला कि सी इज लाइक एमरल्ड, ठीक है,
एमरल्ड, सी को एमरल्ड ही बोल दिया, मीन्स यहाँ पर सी का ग्रीन कलर को डिपिक्ट करा यूजिंग द वर्ड एमरल्ड, और लाइक वर्ड का इस्तेमाल नहीं करा, तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल हो गया, मेटाफोर का इस्तेमाल हो गया। एंड अगेन हियर यहाँ पर साइलेंस को गोल्डन बता दिया गया, गोल्डन मतलब क्रूशियल एंड प्रीशियस। ओके, तो हम जैसे गोल्ड को संभाल कर रखते हैं ना, गोल्ड एक प्रीशियस मेटल होता है, तो इन द सेम मैनर साइलेंस इज गोल्डन मतलब साइलेंस इज प्रीशियस। ओके, अब यहाँ पर ये नहीं बोला साइलेंस इज लाइक गोल्ड। ओके, यहाँ पर बोल ही दिया कि साइलेंस यहाँ पर गोल्डन ही है। फ्रीडम इज नॉट लाइक स्वीट, फ्रीडम इज स्वीट। ओके, तो यहाँ पर बिना लाइक और एज वर्ड के कंपैरिजन किया गया है, तो यहाँ पर ये दोनों भी क्या हो गए आपके मेटाफोर। नेक्स्ट बढ़ते हैं रेपिटिशन। रेपिटिशन आपको पता है जब एक ही वर्ड का बार बार इस्तेमाल हो, तो आपने देख ही लिया अमांडा वर्ड कितनी बारी रिपीट हुआ है। ओके, नॉट ओनली अमांडा, डोंट वर्ड, डिड वर्ड कितनी बारी रिपीट हुआ है, तो ये सब वर्ड्स किसके एग्जाम्पल हैं, रेपिटिशन के। नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी मतलब जब हम कोई लाइन पढ़ रहे हैं और उसकी इमेज जो है वो रीडर्स के माइंड में बने, उसको हम बोलते हैं इमेजिन करना, मीन्स रीडर्स आर एबल टू इमेजिन दैट पिक्चर इन देयर माइंड। ओके, तो यहाँ पर इमेजरी कहाँ यूज हो रहा है, फर्स्ट स्टैंजा में देख लीजिए, जब अमांडा अपनी खुद की दुनिया में खोई हुई है, वो अपने आप को क्या समझ रही है, मरमेड समझ रही है, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो जैसे ही मैंने बोला मरमेड, मरमेड मतलब जल परी, और वो क्या पानी के फ्लो के साथ क्या कर रही है, बह रही है, और वहां के शांत वातावरण को क्या कर रही है, इंजॉय कर रही है, तो उसकी पिक्चर यहाँ पर माइंड में क्रिएट हो रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इमेजरी का हो गया। एंड नॉट ओनली दिस, सेकंड स्टेंजा में आ जाएंगे, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि जो सड़क है वो डस्ट से भरी हुई है, दैट इज ऑल कवर्ड विद डस्ट, एंड वहां पर जो अमांडा है वो चल रही है नंगे पाँव, जो पैटर्न्स हैं वो वहां पर बन रहे हैं पाँव के। ठीक है, तो दैट इज नोन एज इमेजरी, तो उसकी इमेज बन रही है। ओके, एंड आई एम रुपेंजल, आप अमांडा को एज अ रुपेंजल जो है इमेजिन कर रहे हो अपने माइंड में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इन तीनों लाइंस में क्या लग गया है, इमेजरी। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन हमें पता है जब सेम साउंड में, जब एक ही सेंटेंस में जो स्टार्टिंग का वर्ड है उसकी सेम कॉन्सोनेंट साउंड होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। तो देख लेते हैं एलिट्रेशन कहाँ कहाँ लग रहा है, बहुत जगह लग रहा है, बाकी जगह आप खुद निकाल लीजिएगा। जैसे देख लीजिए, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। तो देख लीजिए, स्टॉप, सा साउंड, सा साउंड, सा साउंड एंड सा साउंड, तो कितनी बारी सा साउंड जो है वो रिपीट हो रही है एंड स्टार्टिंग के वर्ड में है एंड कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, एलिट्रेशन का। और कहाँ पर एलिट्रेशन लग रहा है, और भी आप इसी तरीके से ढूंढ सकते हैं, जैसे डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा। ठीक है, यू, य, ठीक है, या साउंड जो है वो रिपीट हो रही है इन द सेम मैनर। और कहाँ लग रहा है, आप और भी जगह देख सकते हैं, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। ठीक है, टावर, ट्रैंक्विल, टाटा साउंड रिपीट हो रही है एंड इनिशियल वर्ड में हो रही है। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। नॉट ओनली दिस, और जगह भी आपको एलिट्रेशन मिलेगा, वो आप खुद निकाल लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज एल्यूजन। एल्यूजन मैंने आपको बताया था जब भी आप किसी फेमस चीज को रेफर करें, ओके, तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, एल्यूजन का। देखिए, अब रुपेंजल जो है वो बहुत फेमस एक फेयरी टेल करेक्टर है। ओके, एंड उसके बारे में सभी जानते हैं, तो यहाँ पर रुपेंजल क्या हो गया, एल्यूजन हो गया। एंड इन द सेम मैनर मरमेड, मरमेड, मुझे जैसे ही मरमेड बोलते हैं तो मरमेड की पिक्चर जो है वो एक माइंड में क्रिएट हो जाती है, तो मरमेड भी क्या है, एक फेमस वेल नोन थिंग है। तो यहाँ पर मरमेड एंड रुपेंजल दोनों ही क्या है, एल्यूजन। ओके, नेक्स्ट इज एजोनेंस। एजोनेंस मतलब स्टेंजा 1, 2, 3 तीनों में ही एजोनेंस लग रहा है। एजोनेंस मतलब जब आपकी कोई एक वॉवल साउंड एक सेंटेंस में प्रोमिनेंट हो, ओके, वो बीच में कहीं पर भी आ सकती है वो साउंड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एजोनेंस। तो देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। ओ साउंड जो है इस पूरी लाइन में प्रोमिनेंट है। कैसे, डोंट, ओ साउंड आ रही है, हंच योर शोल्डर्स। ठीक है, देख लो, ओ साउंड बार बार रिपीट हो रही है एंड वॉवल साउंड है, तो क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है, एजोनेंस का। और कहाँ लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है, ओ साउंड इज प्रोमिनेंट। देख लीजिए, आई थॉट, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। ओके, अगेन
ओ साउंड इज प्रोमिनेंट एंड नॉट ओनली दिस, यहाँ पर देख लीजिए ओ एंड ई साउंड दोनों ही प्रोमिनेंट है इस लाइन में. विल यू look at me when I'm speaking to you. Okay, and me when, please. Okay, speaking. तो ई साउंड जो है, ई एंड ओ दोनों ही साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है. तो ये किसका एग्जाम्पल है? एजोनेंस का एग्जाम्पल है. मूविंग ऑन टू द लास्ट पोएटिक डिवाइस दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट मतलब होता है एडजेक्टिव. तो जैसे ही यहाँ पर लिखा है हश्ड बेयर फीट. ओके, हश्ड का मतलब क्या होता है? हश्ड मीन्स क्वाइट एंड स्टिल. ठीक है, शांति. तो हेयर द फीट डजंट वांट टू बी फीट डजंट वांट टू बी क्वाइट. पैर शांत नहीं रहना चाहते. यहाँ पर अमांडा जो है वो शांति से मूव करना चाहती है. शी डजंट वांट टू मेक एनी साउंड. शी वांट्स टू मूव ऑन विद हर अनकवर्ड फीट. अपने बेयर फीट से क्या नंगे पांव चलना चाहती है ताकि कोई आवाज ना हो. मीन्स शी वांट्स दैट साइलेंस. वो साइलेंस चाहती है. पैर यहाँ पे साइलेंस नहीं चाहते हैं. तो यहाँ पर जो है हश्ड जो एक एडजेक्टिव के इफेक्ट को ट्रांसफर कर दिया गया है एक पर्सन से किस पर? फीट पर. ओके, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल हो गया. सो सभी पोएटिक डिवाइसेस आपकी कवर हो चुकी हैं. लास्ट इज राइमिंग स्कीम. राइमिंग स्कीम हम किस तरीके से निकालते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने पिछली भी पोएम्स में करी है. आपने हर एक स्टैंजा का लास्ट वर्ड देखना है. तो अमांडा, हम उसकी साउंड देखेंगे. अमांडा ए, अमांडा अगेन ए, राइट, स्ट्रेट, बिल्कुल ये एक अलग साउंड हो गई, इसको हम बी दे देंगे. ओके, सी, मी, ब्लिसफुली, तीनों में ई ई साउंड आ रही है. ओके, तो इन तीनों को ही मैं क्या दे दूंगी? सी सी सी. ओके, तो क्या होगी राइमिंग स्कीम? ए ए बी सी सी सी. ए ए ए. ओके, एक अमांडा यहाँ रह गया हमारा. ठीक है, ये हर एक आप स्टैंजा में देख लेना, अमांडा अलग से नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है. तो ए बी ए सी सी सी. ए बी ए सी सी सी. और सभी स्टैंडर्स में यही राइमिंग स्कीम लग रही है. एक बारी चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो. अमांडा ए, शूज. ठीक है, बिल्कुल ही अलग साउंड हो गई. बी एंड अगेन अमांडा ए. ओके, स्ट्रीट, फीट, स्वीट, तीनों में टा साउंड रिपीट हो रही है तो तीनों को मैं सी 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 दे दूंगी. अगेन क्या राइमिंग स्कीम बन गई? ए बी ए सी सी सी. ए बी ए सी सी सी. आई होप सो आपको राइमिंग स्कीम बिल्कुल क्लियर हो चुकी है. एंड विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो. वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम करेंगे आगे 10th क्लास की और जो इम्पोर्टेंट पोएम्स एंड चैप्टर्स. टिल देन, बाय बाय.